नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एपिजेनेटिक्स की। वी विल डिस्कस द साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। इसमें हम जीन एक्सप्रेशन पे फोकस करेंगे। हम जानेंगे कि एपिजेनेटिक्स और जीन एक्सप्रेशन किस तरह से लिंक्ड है, किस तरह से जो मॉडिफिकेशंस हैं स्पेशली इन डीएनए और इन प्रोटीन्स, दे आर लिंक्ड विद द एपिजेनेटिक चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स होता क्या है? एपिजेनेटिक्स से आप समझते क्या है? तो एपिजेनेटिक्स की जब भी बात आती है तो हम फोकस करते हैं जीन एक्सप्रेशन के ऊपर। अब जीन एक्सप्रेशन, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ये जानना वो यहां पे बहुत जरूरी है कि डीएनए के सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से जीन एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें केमिकल मॉडिफिकेशन हो रही है डीएनए में या प्रोटीन में जिसके साथ डीएनए जुड़ा हुआ है। अगर उसमें केमिकल मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, उसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन के ऊपर असर हो रहा है, तो उसको हम एपिजेनेटिक चेंज कहेंगे। तो डीएनए या प्रोटीन में केमिकल मॉडिफिकेशन हो रही है, डीएनए किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के अराउंड कॉइल्ड है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन हो रही है, उसको हम एपिजेनेटिक चेंज यहां पे कहेंगे। वो पर्टिकुलर चेंज उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा और इसका इंपैक्ट पड़ता है जीन के टर्न ऑन होने के ऊपर या टर्न ऑफ होने के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एपिजेनेटिक चेंजेस दे आर इनहेरिटेड। ऐसा भी हो सकता है कि एपिजेनेटिक चेंजेस जर्म लाइन में इंड्यूस हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ये और इस पे फोकस स्पेशली मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एपिजेनेटिक चेंजेस दे कैन बी ट्रांसफर्ड। आप इम्पैक्ट सोचिए इस पर्टिकुलर चीज़ का कि नेक्स्ट जनरेशन में भी वो चेंज आ रहा है। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन जो हुई है, केमिकली मॉडिफाई हुआ है डीएनए या प्रोटीन, वो जर्म लाइन के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में वो पर्टिकुलर चेंज अगर डैमेजिंग है तो देयर इज अ चांस कि उनको वो पर्टिकुलर डिसीज हो सकती है। तो फ्यूचर जनरेशन्स में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। फ्यूचर जनरेशन की हेल्थ के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है एपिजेनेटिक्स के ऊपर। यानी जो हम अपने लाइफ स्पैन में कर रहे हैं या जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, जो चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से कोई चेंज आ रहा है, उसका हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के हेल्थ के ऊपर असर हो सकता है। तो ये मतलब है एपिजेनेटिक्स का। यहां इस चीज को समझना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। उसी का ही एग्जांपल लेके मैंने पिछले स्लाइड में भी आपके साथ यही डिस्कस किया था कि इसका रोल कैसे रहता है हेल्थ के और डिजीज के ऊपर। कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि जीन एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। अगर बढ़ रहा है या घट रहा है उसका ऑब्वियसली हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो हम सभी जानते हैं, कैंसर की बात हम करते हैं। कैंसर के ऊपर इट कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट और साथ ही साथ न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक अल्जाइमर डिजीज। केमिकली इफ देयर इज मॉडिफिकेशन इन द डीएनए, उसकी वजह से कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब रिसर्च इसके ऊपर फोकस्ड है कि कौन कौन से एपिजेनेटिक चेंजेस हैं जिसकी वजह से चांसेस हैं कैंसर हो सकता है, और उनको अब रिवर्स कर दें तो न्यू थेरेपेटिक ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं, नई थेरेपीज हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एक एवेन्यू खुल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आ जाती है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड एपिजेनेटिक चेंजेस कैसे लिंक हैं, क्या वो असल में लिंक हैं। तो रिसर्च ने शो किया है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीन एक्सप्रेशन में। ये हम जानते हैं कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स मींस क्या आप खा रहे हैं, कैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस कितना लेते हैं आप, उन सभी का एपिजेनेटिक चेंजेस के साथ लिंकेज है, बहुत ही सीरियस लिंकेज है। तो अगर इन सब का आपके ऊपर इम्पैक्ट है तो क्या होगा कि फाइनली एक प्रोसेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। मान लीजिए इफ यू आर टेकिंग हाई फैट डाइट और हाई शुगर डाइट, तो सारे जीन एक्सप्रेशन इस तरह चेंज होने शुरू हो जाएंगे कि आप ओबीज होना शुरू हो जाएंगे, मींस यू विल गेन वेट।
और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये जेनेटिकली थोड़ी आपके ऊपर हुआ, आप खाइए और फिर देखिए कि इम्पैक्ट क्या होता है आपकी बॉडी के ऊपर, और ऑब्वियसली वो होगा। तो अगर आप इसी तरह एक्सरसाइज करते हैं तो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस भी इंप्रूव होंगे, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो आपने जो है वो एपिजेनेटिक चेंजेस, डैमेजिंग एपिजेनेटिक चेंजेस होने नहीं दिए, तो क्रॉनिक डिजीजेस के चांसेस आपके घट गए, रिड्यूस हो गए आपके। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाता है। अब रिसर्च इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है, कहाँ कहाँ पे ये एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया हैं, डीएनए में कौन सा रीजन है जहाँ पे ये एपिजेनेटिक चेंज हो रहा है इन पर्टिकुलर डिजीज, ताकि हम एपिजेनेटिक थेरेपीज डेवलप कर सकें। जब हमें ये पता लग जाएगा तो देर आर वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे लाइफस्टाइल से लिंक्ड हैं, आप जानते होंगे। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, बहुत सारी प्रोटीन हो सकती हैं जिनमें एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से उनका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तो हम उन पर्टिकुलर एंजाइम्स और प्रोटीन्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर रीजन्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं जहां पे एपिजेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, और उन पर्टिकुलर मॉडिफिकेशंस को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने उसको चेंज कर दिया तो नई थेरेपी आएंगी। अभी ये सारी थेरेपीज अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन फ्यूचर ऑफ मेडिसिन लाइज इन देयर, हम नई थेरेपीज डेवलप कर सकते हैं। तो ये था इन डिटेल व्हाट इज एपिजेनेटिक्स। हमने जानने की कोशिश की एपिजेनेटिक्स से हमारा क्या एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, किस तरह से हमने लिंक किया एपिजेनेटिक्स को जीन एक्सप्रेशन के साथ। उम्मीद करूंगा कि आपको जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो, आपका नॉलेज बढ़ा होगा। अगर आपको इससे आपका नॉलेज बढ़ा है, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ, और इसी तरह के वीडियो और लेके आएंगे आपके लिए।